क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हीट। तो हीट किसको बोलते हैं? कोई चीज़ आप छूते हो बहुत गर्म लगती है तो वो हीट है। हॉट यानी हीट, और जो बहुत ठंडी लगती है वो कूल, कूल यानी कोल्ड। तो आप जब देखो ना गर्म पानी करते हैं, भाप उड़ती है उसकी बर्तन में, इस तरह से भाप उड़ती है ना। तो ये क्यों उड़ती है भाप ऐसी? क्योंकि ये गर्म है इसलिए। तो यही है हीट। अच्छा, अब कोई बर्तन में अगर मान लो पानी है, थोड़ी देर के बाद ये वाला पानी क्या हो जाता है? ये पानी थोड़ी देर आप ऐसे ही रखे रहो तो ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हीट जो है ट्रांसफर हो गई कहाँ पर? आजू बाजू जितना भी है ये इन्वायरमेंट में चली गई, और उसने क्या किया? इन्वायरमेंट से कोल्ड ले लिया अपने अंदर। तो ये जो बहुत उबल रहा था पानी, और उस पानी में हाथ धो कर भी मत डाला, नहीं तो चमड़ी में जल जाएगी चमड़ी। तो थोड़ा सा ठंडा होने देना, उसके बाद उसमें आप चाहे तो हाथ डाल दो, चाहे तो उसको अपने ऊपर डाल दो, चाहे तो नहा लो, उसको पी लो, जो चाहे कर लो। लेकिन बहुत गर्म पानी जब है तब उसका हीट ट्रांसफर पहले होने देना, तो वो इन्वायरमेंट में चले जाएगा, तो वो पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मतलब हीट कभी खत्म नहीं होती है। हीट क्या होती है? हमेशा ट्रांसफर ही होती है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठंडी है बहुत ज़्यादा, यहाँ की हीट है, ये बाहर चले गई, बाहर की ठंडी अंदर आ गई है, तो ये बैलेंस हो गया। तो हीट ट्रांसफर समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब है आपको हीट जो है कितना है? बहुत गर्म है, थोड़ा है, ज़्यादा गर्म है, आप छू के देखेंगे पानी में तो उंगली जल जाएगी। तो आपको पता करना है कि ये कितना हॉट है ना। तो वो जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। आपने देखा होगा, आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास में तो इस तरह का एक थर्मामीटर आपने देखा होगा, जिसमें निशान रहते हैं, यहाँ पर एक तुम्हारा रहता है बल्ब, ठीक है, रेड वाला बल्ब। तो डॉक्टर के पास कभी कभी शौक से भी जाते हैं, तबीयत खराब होती तब आपको जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता है डॉक्टर के पास, है ना। और जब आपको मज़ा आता है डॉक्टर डॉक्टर खेलना है तो अपना थर्मामीटर लिए खेलने बैठ गए। तो आप जानते हो सब कि वो थर्मामीटर क्यों यूज़ होता है? आप मुंह के अंदर डालते हो, आप इधर बगल में डालते हो, तो इसलिए कि आपके बॉडी टेम्परेचर कितना है, आप कितने हॉट हो, हीट कितनी है आपके अंदर। और वो जो है जो रेड रेड बल्ब आप देखते हो ना, इसके अंदर लाल लाल कुछ रहता है, कुछ लाल देखते हो आप? ये इस तरह से लगाएंगे, ये जब आप लगाते हो ना मुंह में, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, ये जो लाइन है रेड वाला, ये यहाँ बढ़ते जाता है। ये रेड क्या है? ये है आपका मरकरी। यानी मरकरी जो है वही है जो टेम्परेचर को ऊपर उठाता है, नीचे गिराता है। जब आप कूल हो जाओगे तो टेम्परेचर वो रेड वाला जो साइन है ये मरकरी नीचे चले जाएगा, और जब आप थोड़े हॉट हो जाओगे, आपका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा, तो वो लाइन यहाँ लिखा हुआ रहता है 100, है ना। सेंटीग्रेड में आप नापते हो, फ़ारेनहीट में आपका टेम्परेचर नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जो अपना टेम्परेचर बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में बताते हैं, और इसको आप सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हो, है ना। तो गर्मी के दिनों में आप लोग सब सुनते हो कि हमारा जो वेदर था उसमें कितना टेम्परेचर था, तो ये तो फिर का टेम्परेचर छोटा वाला हो गया। एक और इतना बड़ा सा टेम्परेचर नापने के लिए एक बड़ा थर्मामीटर होता है, इसको लेबोरेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं, जिससे कि आपको वेदर रिपोर्ट मिलेगी, यानी कि आज कितना हॉट था आज का दिन। गर्मी के दिनों में आप सुनते हो बाप रे 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया बिलासपुर में, और हमारे यहाँ 44 हो गया। इतनी गर्मी, उस गर्मी में आप बाहर भी नहीं जाते और घर के अंदर रहते हो, बढ़िया मस्त कूलर में रहो, तो AC लगा के रहते हो, तो वो टेम्परेचर कितना रहता है? वो रहता है आपकी मर्जी, चाहे आप जितना कर लो, 28, 26, है ना। लेकिन बाहर निकलोगे तो वो टेम्परेचर जो वो बड़ा जो टेम्परेचर रहता है उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। लैब में इसको यूज़ करते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और आपको रूम टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा तो आप इस बड़े टेम्परेचर को यूज़ करेंगे। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया व्हाट इज़ हीट, हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। नाउ कम टू द टॉपिक कंडक्शन ऑफ हीट। व्हाट इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, है ना। हीट का कंडक्शन क्या होता है? हीट जो रहता है वो वन एंड से सेकेंड एंड में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। अब आप सोचिए कि ट्रांसफ़र कैसे हो जाता है। जैसे मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, रायपुर से दिल्ली हो गया है, और मेरे फ्रेंड का जो मुंबई से ट्रांसफ़र हो गया है, क्या वो ट्रांसफ़र है ना। तो वो ट्रांसफ़र अलग है, और वैसा ही ट्रांसफ़र है, यानी हीट जो वो एक जगह से चल के दूसरी जगह जाता है, लेकिन उसके हाथ पैर नहीं होते हैं। वो कैसे जाता है?
ऐसे उड़ के जा रहा है हीट। तो कैसे पता चलेगा कि हीट ट्रांसफर हो रहा है? आपको देख के पता चल जाएगा कि ट्रांसफर हो गया है? नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा वो? तो जैसे इसमें आपने पानी ली है, इससे पानी गर्म हो गया है ना, तो अगर आप इसमें कोई दूसरी चीज डाल रहे हैं, सपोज आपने यहाँ पे हाथ डाला तो ये हाथ में हीट आ गई, मतलब ट्रांसफर हो गया। ओके, अब है आपका इस कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज कंडक्टर? ठीक है, तो कंडक्टर मतलब जो हीट जिसके थ्रू पास होती है, हीट पास होने वाला जो पार्ट होता है ना, तो वो प्रोसेस होता है। कैसे होता है? किसमें से होके हीट जाती है? हीट ऐसी तो नहीं जाती हवा में चलती, वो किसी न किसी चीज में से होके जाती है। जैसे अब इसमें है ना हीट, इसके अंदर, तो ये इसमें आई है ना हीट, इसलिए वो क्या हो गया? कंडक्टर। और आपको बता दें कि ये बहुत जल्दी चले जाती है, किसमें? मेटल में। और मेटल में भी सबसे ज्यादा जो कंडक्टर किसको बोलते हैं? कि जो बहुत जल्दी हीट अपने अंदर ले लेता है, जिसमें से होके हीट बहुत इजीली पास हो जाती है, फास्ट पास हो जाती है, और वो हीट बढ़ भी जाती है। तो कॉपर है ये, इसमें हीट बहुत जल्दी बढ़ जाती है। यानी अगर आप इस पेंसिल में पानी गर्म करते हो तो बहुत जल्दी गर्म हो जाए, और इसमें अगर पानी आप डालते हो तो बहुत जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो वो हीट जो है, इसमें पानी गर्म अगर आप डाल देते हो तो वो उसका जो गर्माहट है, हीट है, वो बाजू में चले जाएगी, तब ये पानी ठंडा हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लग ये बना हुआ है, यहाँ पे जो वायर रहती है ना, वो वायर प्लास्टिक की रहती है। प्लास्टिक तो ऊपर से रहता है, अंदर क्या रहता है? वो ऐसी कॉपर की रहती है, कॉपर की वो तार होते हैं, क्योंकि उससे हीट बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, इसलिए ना। तो फिर ये जो वायर वगैरह सब लगी हुई है ना, इसके अंदर कॉपर की मात्रा होती है। ओके, अब ये कंडक्टर जो बिल्कुल किसी में मेटल में तो बहुत जल्दी जाता है, अब किसमें से हीट पास होती नहीं, वो ऐसे लकड़ी वाले जो होते हैं, वुडन। तो ये वुडन है। आप की मम्मी घर में किचन में खाना बनाती है तो सिंपल मेटल वाला चम्मच लेंगे तो वो गर्म हो जाता है, इसलिए ये वाला चम्मच यूज़ करते हैं, ये स्पून। इससे बहुत इजीली आप हिला दो, ये गर्म हो गई नहीं, ये गर्म नहीं, कितने भी गर्म में आप हिला लो, आपके हाथ में गर्मी नहीं लगेगी। और स्टील के जो स्पून्स होते हैं, टेबल स्पून, उसमें भी यहाँ पे लगा रहता है एबोनाइट, जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक टाइप का ब्लैक। वो भी क्यों लगा रहता है हैंडल? कि आपको हीट आपके हाथ में न पहुँच जाए। हीट अगर हाथ में पहुँच गई तो जल गए, है ना, लग गई जोर से। तो इसलिए इसको वुडन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और रबर भी होता है इंसुलेटर। ये जो रबर है उसमें से भी हीट जल्दी नहीं जाती, इसलिए रबर। हम स्लीपर पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे किया, इलेक्ट्रिक काम कर रही हूँ अगर मैं, तो स्लीपर पहनती हूँ। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो पास नहीं होगी। तो समझ में आ गया आपको व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जिसमें से हीट नहीं जाती है, ट्रांसफ़र नहीं होती है। इंसुलेटर मतलब जिसमें से होके हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। कंडक्टर मतलब जिसमें से होके हीट जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी इसको हीट जो है वो ऐसे चीज़ों को बहुत प्यारी होती है, और ऐसे चीज़ों को हीट जो है ना, हीट से हेट होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन में क्या होता है? एक हीट एक जगह दूसरी जगह गई, कैसे जाती है? साइड में आप कर लीजिए, ये फ्लेम है, फ्लेम के साइड में ये फ्लेम है। यहाँ पर अगर आप अपना हाथ रख रहे हो, सपोज, है ना, हाथ आपने रखा ही, उंगली एकदम इसके पास, जला मत देना उंगली को, इसके अंदर में लेना। पास में भी अगर आप रख देते हो हाथ, तो आप देखोगे कि ये उंगली आपकी गर्म हो गई, सबसे ज़्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, कन्वेक्शन हुआ सबसे पहले, थ्रू कन्वेक्शन इसको बोलते हैं। साइड में आपने रख दिया, आपका हाथ गर्म हो गया, और यहाँ पे इधर नहीं होगा गर्म, जो आपका हाथ फ्लेम में है, फ्लेम के साइड में अगर आपने किया, वो जल्दी गर्म हो गया। क्यों? थ्रू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, एक और है प्रोसेस, रेडिएशन। क्या होता है? जो सन से जो आता है, सपोज सन दिस इज सोर्स ऑफ हीट, इससे जो आया है अपने आप आपकी ये सन, ये जो आई है गर्मी हम तक पहुँची पूरी, ये क्यों हुई है? ड्यू टू रेडिएशन। सन जो है वो क्या है? एक सोर्स है, और इसकी जो गर्मी हम तक पहुँची है, ये क्या है? रेडिएशन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कोई सोर्स है, एयर के थ्रू हुआ है, और यहाँ पर तो कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती रेडिएशन में। रेडिएशन में खुद ही रेडिएट होता है, गर्म होते जाता है,
और वो हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करते जाता है, अब वो खत्म नहीं होती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हीट ट्रांसफ़र हो रही तो चलो सन की इस तरफ की हीट ट्रांसफ़र हो गई है, हम तक पहुंच गई, तो इधर जो है वो नहीं है, सब तरफ होती है। वैसे ही हीटर जो होता है, आप हीटर को जब प्लग में लगा देते हैं तो वो अपने आप पूरा रेडिएशन से हमको गर्मी मिलती है, ठीक है। तो ये जो हीट है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद में आप देखते हैं कि समर विंटर में आप हम जो है, जब विंटर सीजन बहुत कोल्ड लगता है, ठंड से ठिठुरते रहते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं वुलन क्लॉथ, क्योंकि वुलन जो होता है वो कूलनेस, जो कोल्ड है उसको अंदर आने नहीं देता है, हमारी बॉडी तक नहीं, कम पहुंचाई देता है। वाई, बिकॉज उनके बीच में कुछ ऐसे छेद होते हैं और उससे वो गर्मी पैदा करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो बॉडी तक हमको कोल्ड जो है, कूलनेस जो है वो आने नहीं देते। इसलिए हम क्या करते हैं, विंटर में वुलन क्लॉथ पहनते हैं, और समर में क्या करते हैं, सिंपल कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों, क्योंकि कॉटन के क्लॉथ पहनने से जो सन से जो हॉट है, जो गर्मी है, वो हमारी बॉडी पे पहुँचती कम है और एब्जॉर्ब हो जाती है। जो हमारे कॉटन क्लॉथ होते हैं उससे एब्जॉर्शन हो जाता है हीट का, और हमारी बॉडी तक नहीं पहुँचता है। इसके अलावा अब हमने देखा है सी ब्रीज, और अब यू नो अबाउट सी ब्रीज की समुद्री हवाएं जो रहती है, बढ़िया ठंडी हवा तो हमको पसंद आती है, लेकिन कुछ गर्मी होती है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है, जो सी से यानी समुद्र से जो ठंडी हवाएं आती है वो ठंडी होती है, लेकिन जो लैंड से आ रही है, क्योंकि गर्मी है, गर्म है धरती, तो वो जो आ रही है वो गर्म हवा है। तो वो जो आता है, जो हॉट एयर फ्रॉम लैंड और कूल एयर फ्रॉम सी, तो ये दोनों एक दूसरे से टकराती है, अपनी साइकिल कंप्लीट करती है, इसलिए वो हवाएं जो होती है कुछ गर्म हो जाती है। लेकिन जो पानी से, जो सी से आती है, वो ब्रीज होती है, ठंडी हवा है। तो अक्सर वहाँ पे रहने वाले जो लोग रहते हैं, समुद्र किनारे तरफ रहने वाले, उन लोग क्या करते हैं, अपना विंडो जो होता है ना, वो जो समुद्र है, सी है, उस तरफ विंडो खुले तो क्या होगा, लैंड से जो गर्म हवा है उनके घर में आ रही, वो वहाँ चले जाएगी, और जो सी वाली, जो पानी में से, समुद्र में से जो ठंडी हवाएं आ रही है, वो हमारे तक पहुँचेगी, ठीक। अब हम आपको बताएंगे कौन सा कलर हीट को एब्जॉर्ब करता है और कौन सा कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। तो जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब वो हीट को बुलाता है, आओ 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 मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, गर्मी आओ, ठीक है। और रिफ्लेक्ट मतलब वो गर्मी को दूर भगाता है, मुझसे दूर भागो। तो एब्जॉर्ब, ये प्रयोग से हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लेंगे 2 कंटेनर लेंगे, ठीक। 2 कंटेनर में एक जो है उसको हम कर देंगे ब्लैक, उसको ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे उसको अंदर से, और एक जो है वो क्या रहेगा, वाइट ही रहेगा। एक क्या पेंट हो गया, पूरा अंदर से ब्लैक पेंटेड हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाइट है। ये ब्लैक हो गया और ये वाला है वाइट। तो आप देखेंगे इसमें कि जब हम इसको सूर्य के सामने, सन के सामने, जब सन की रेज आ रही है उसके नीचे हम रखेंगे, तो जो कुछ समय के लिए रखिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप रखिए, उसमें पानी डालिए, लेकिन क्योंकि कैसे पता चलेगा आपको गर्म हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो इसको आप भर दीजिए वाटर से। आप इसको किससे भर देंगे, वाटर से भर देंगे, दोनों ही कंटेनर को। तो जो वाइट पेंटेड कंटेनर है और जो ब्लैक पेंटेड कंटेनर है, तो आप सन के बाद से उसको आप जब ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर 2 आवर्स आप देख लीजिए, ऑब्जर्व करेंगे तो आप टच करके देखेंगे कि जो ब्लैक वाला पेंट वाला है उसमें आप ऐसे उंगली अपने डाल के देखेंगे, ये पानी, अरे ये तो ज़्यादा गर्म है, और ये तो बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि एब्जॉर्ब करता है, जो हीट है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर, और रिफ्लेक्ट करता है वाइट कलर। रिफ्लेक्ट करता है मतलब अपने से दूर भगाता है। और यही कारण है कि हम जो समर में पहनते वाइट कॉटन के कपड़े, तो वाइट कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सन रेज को, दूर भगा देते हैं, उससे दूर हटो, तो हमको
कंफर्टेबल लगता है ना। और जब बहुत ठंड आती है, बिल्कुल थरथरा रहे हैं आप, उस समय में आप क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वो तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ब्लैक कलर पहनिए, डार्क पहनिए और वुलन क्लॉथ पहनिए, जो कि आपको हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अंदर की तरफ ले जाएगा, राइट। तो अब हम आपको मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हीट है, हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। और जो सॉलिड है, सॉलिड में किसके थ्रू होता है, लिक्विड कंडक्शन से। लिक्विड जो आपका हीट ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, सॉलिड में कंडक्शन से होता है। और कन्वेक्शन से होता है लिक्विड में। पानी गर्म आप कर रहे हो तो उससे जो हीट दूसरी जगह गया, तो ये क्या है, लिक्विड से होता है। वन अनदर सोर्स जो है वो क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन से होता है। तो रेडिएशन मतलब जो होता है सन का और हीटर का, आप समझ सकते हैं, सन से जो एनर्जी रेडिएट होती है अपने आप में। और एक चीज़ है थर्मामीटर के बारे में, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो कितना होता है, बहुत कम होता है, नियर अबाउट 35 से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उससे सिर्फ बॉडी टेम्परेचर पता कर सकते हैं। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रहता है उसका रेंज बड़ा होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो इसलिए हम जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो अलग होता है, बड़ा होता है, और बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा होता है। और नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है, ये कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स, हीट चैप्टर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, हीट का ट्रांसफर कौन से मेटल में सबसे ज़्यादा होता है, वो है कॉपर, है ना। और सॉलिड में जो लिक्विड ट्रांसफर होता है वो थ्रू कंडक्शन होता है। लिक्विड में जो ट्रांसफर हो रहा है वो थ्रू कन्वेक्शन होता है। आपको ये भी पूछा जाता है अक्सर कि जो क्लिनिकल या थर्मामीटर के अंदर जो होता है लिक्विड, उसका क्या नाम है, कौन सा यूज़ करते हैं, वो होता है मरकरी। और मरकरी सिर्फ एक है ऐसा एलिमेंट जो कि लिक्विड होता है, मेटल होते हुए भी लिक्विड होता है। सो नेम द मेटल विच आर इन लिक्विड फॉर्म, वो है मरकरी, क्योंकि मरकरी ऊपर नीचे लेवल अपना कर रहा है लेकिन वो मेटल होता है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पूछी जाती है, ह्यूमन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा आपको ये पूछा जाता है व्हाई वी वियर इन समर, समर में आप क्या पहनते हैं, वुलन क्लॉथ, तो क्यों पहनते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि आप विंटर सीजन में कॉटन क्लॉथ, वाइट क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो उसका भी जवाब यही है कि जो वाइट कॉटन क्लॉथ है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट भगाओ, और डार्क कलर जो है वो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। और आपने देखा होगा कि जो सोलर कुकर होता है, जो सोलर कुकर के जो कंटेनर होते हैं वो भी अंदर से ब्लैक कोटेड रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर लाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको हीट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बाय।